नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं न्याय, कर्म और लाभ के देवता शनिदेव माने जाते हैं, जो कि 22 फरवरी 2025 को अस्त होने वाले हैं। तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 22 फरवरी 2025 को सुबह 11:23 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त हो जाएंगे और 9 अप्रैल 2025 तक शनि अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। शनि के अस्त होने से जहां कई राशि वाले जातकों के जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है, तो वहीं कई राशियों को चुनौतियां मिलने वाली है। तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है, यह जानकारी आपको देने वाले हैं। और क्या धार्मिक उपाय आपको जीवन में करने की आवश्यकता रहेगी। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कोई भी ग्रह अस्त कैसे होता है। देखिए, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के एक निश्चित दूरी नजदीक आने पर किसी भी ग्रह का जो प्रभाव क्षेत्र है और किसी भी ग्रह का जो कारक प्रभाव है उसमें कमी आ जाती है। इसी को ग्रह का अस्त होना कहा जाता है। 15 डिग्री नजदीक सूर्य के शनि जब आते हैं तो शनिदेव अस्त हो जाते हैं। शनिदेव के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो कि ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव का बहुत ही गहरा महत्व है। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, भाग्य, नौकरी, आजीविका और जेल का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शनिदेव का व्यापक प्रभाव होता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनिदेव अगर प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, तो देखिए जातक के जीवन में सबसे पहले तो करियर में परोपकार की भावना, करियर में कर्मठता और बड़ी बुलंदियां देखने के लिए मिलती है। शनि अगर कुंडली में प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जनता से जुड़े हुए कामों में बड़ी सफलता व्यक्ति को मिलती है। और बलवान शनि के प्रभाव से कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का मालिक ऐसा व्यक्ति बनता है। शनि अगर कुंडली में अनुकूल अवस्था में विराजित हो तो जहां परिवार में सम्मान, समाज में सम्मान व्यक्ति के जीवन में रहता है, वहीं व्यक्ति की शारीरिक रूप से संरचना काफी ज्यादा मजबूत देखने के लिए मिलती है। लेकिन जब ये कुंडली में कमजोर होते हैं, पीड़ित अवस्था में विराजित होते हैं, तो हड्डी से जुड़ी हुई बीमारी, पेट की समस्या, नपुंसकता की बीमारी, कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, लकवा, जुखाम, ये सभी घातक बीमारियां शनि के दुष्प्रभाव से ही देखने के लिए मिलती है। कमजोर शनि के प्रभाव से जीवन में कर्म क्षेत्र में स्ट्रगल का सामना ज्यादा करना पड़ता है और ज्यादा प्रयासों के बावजूद भी धन की कमी जीवन में रहती है। तो ये तो हमने शनिदेव के बारे में जानकारी दी। अब आइए हम आपको बताते हैं कि यही शनिदेव जो अपना व्यापक प्रभाव क्षेत्र रखते हैं, ये अस्त होंगे तो क्या परिणाम वृषभ राशि वाले लोगों को मिलने वाला है। बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो वृषभ राशि वाले जातकों, शनिदेव आपके भाग्य भाव और आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि आपके दशम घर यानी आपके कर्म भाव में 22 फरवरी 2025 को अस्त होने वाले हैं। कुंडली के दशम घर से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। तो देखिए, जब तक शनिदेव कुंभ राशि में रहने वाले हैं यानी 29 मार्च 2025 तक, तब तक आपके जीवन में मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। लेकिन शनि अस्त अवस्था में जब 29 मार्च को मीन में जाएंगे तो फिर 9 अप्रैल तक आपको ज्यादा प्रतिकूल परिणाम देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के भाग्य भाव के स्वामी होकर ये अस्त अवस्था में रहेंगे, तो वृषभ राशि वाले लोगों को भाग्य का जो सहयोग मिल रहा है उसमें आपको कमी
मिलने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को नियमबद्धता बनाकर, रूपरेखा बनाकर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस समयावधि में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ सभी के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता वृषभ राशि वाले जातकों को रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आप शनि जन्य क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे इस समयावधि में यदि आप आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, तकनीकी, खनिज, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, लोहा, लकड़ी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें वृषभ राशि वाले जातकों को सोच समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों, शनिदेव आपके कर्म स्थान में मौजूद रहेंगे तो इनकी जो दृष्टियों का प्रभाव है, ये आपके 12वें घर में दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपकी राशि के सुख भाव पर डाल रहे हैं, और जो 10वीं दृष्टि है वो आपके वैवाहिक भाव पर डाल रहे हैं। तो देखिए, 12वें घर में जो इनकी दृष्टि पड़ रही थी, नीच दृष्टि, इसकी वजह से आपके जीवन में लगातार व्यय हो रहा था। तो अब शनिदेव चूंकि निष्क्रिय हैं, काफी ज्यादा कम प्रभावी रहेंगे अस्त अवस्था के दौरान, तो आपके जीवन में व्यर्थ का जो खर्चा है उसमें कमी भी आपको जीवन में मिलने वाली है। दूसरा, शनि का जो 7वें घर में प्रभाव था, वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत सारे जातकों ने लगातार स्ट्रगल किया है, क्योंकि आपके वैवाहिक भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी, शत्रु दृष्टि का प्रभाव था। तो 22 तारीख से शनिदेव अस्त अवस्था में रहेंगे, तो जो वैवाहिक जीवन के मामले में लगातार दुष्प्रभाव आपको मिल रहा है, उसमें आपको कमी भी जीवन में मिलने वाली है। और पारिवारिक जीवन के मामले में जो सम्मान आपके जीवन में कम बना हुआ है, तो पारिवारिक तौर पर भी यह समय 29 मार्च तक का समय बेहतर परिणाम देने वाला है। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनि अस्त अवस्था में ही रहेंगे और राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जब शनि मीन राशि में जाएंगे तो ये 6 ग्रहों के साथ युति बनाने वाले हैं और अपने प्रबल शत्रु सूर्य के साथ युति में रहेंगे, काफी डिग्री वाइज नजदीक रहने वाले हैं। तो आपके 11th हाउस में रहेंगे, तो वृषभ राशि वाले जातकों को 29 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक की समयावधि में शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी या किसी व्यक्ति को यदि आप कर्जा देना चाहते हैं, इससे आपको जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। 29 तारीख के बाद शिक्षा के मामले में 7वीं दृष्टि का प्रभाव आपके 5म घर को प्रभावित करने वाला है। तो एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तथा जातकों के जीवन में बताना चाहते हैं, आपके लिए 9वें घर में शनि का प्रभाव रहने वाला है। तो देखिए, घर के जो बड़े सदस्य हैं उनके साथ व्यर्थ के विवाद भी हो सकते हैं। शनि अस्त अवस्था में रहेंगे, तो इस समयावधि में आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि परिवार में, समाज में और घर में बड़े लोगों का विशेष सम्मान आपको करना चाहिए। 29 मार्च के बाद किसी भी प्रकार से अपमान की भावना लेकर आप जीवन में चलने से बचते हैं, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। तो हमने आपको जानकारी दी शनि के अस्त होने से वृषभ राशि वाले लोगों को क्या मेजर परिणाम किस समय में मिलने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो देखिए, सबसे पहले तो इस समयावधि में बताना चाहते हैं कि दर्शकों को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। उसके साथ साथ इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों, शनि को यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, बलवान रखना चाहते हैं, तो बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना बेहतर परिणाम देने वाला है। रोजाना जल में काले तिल मिलाकर महादेव को अभिषेक करना भी दर्शकों को बेहतर परिणाम देने वाला है। और वृषभ राशि वाले जातकों, अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को यदि आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको नकारात्मकता ज्यादा मिल सकती है। इसलिए मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी लोगों को नुकसान आपको नहीं पहुंचाना है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ओम नमः शिवाय।